तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मान वजीर सैन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड जो ये सिया होती है, ये पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास कितने सारे पैसे हैं, मतलब कितने पैसे हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो ईचैन होता है वो कह रहा था कि मेरे पास कम से कम 1 बिलियन है। हम देखते हैं वो जो जू होती है वो भी हैरान हो जाती है। सिया कहने लगती है क्या तुम्हारे पास 1 बिलियन। हाँ हो सकता है, तुम्हारे पास तो बहुत सारी रेसिपी है ना जिसे तुम बेच के कमा सकते हो। तभी हम देखते हैं जो ऑक्शन हाउस होता है ना वो स्टार्ट हो चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर जो लास्ट आइटम मतलब हमारा जो स्टार्टिंग आइटम है वो स्टार्ट हो चुका है। 1 2 3 ये फिलहाल हम देखते हैं ये एक ज्वेलरी होती है। और वो कह रहा होता है कि ये ना थोड़ा टूटा टूटा हुआ है, बट हम देखते हैं ये ज्वेलरी ज्वेलरी जैसी देखती है ना सिया, वो कहने लगते हैं कि ओह नो, ये तो मेरे दादाजी ने बनाया था, लास्ट टाइम बनाया था और इसे बना के वो चले गए। हम देखते हैं वो बता रही होती है, कह रही होती है कि ये मतलब मेरी जगह से कहीं और किसी ने चुरा लिया और ये अब मेरे को यहाँ पर मिला है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि ऑक्शन हाउस स्टार्ट हो चुका है, इसकी बोली लगाई जाए। हम देखते हैं इसकी जो बोली होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी होती है। 65 बिलियन, 68 बिलियन और 71 बिलियन। अब ये सारी जो है इसकी बोली लग रही होती है। अब सिया यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, कह रही होती है कि यार ये मेरे दादाजी ने ही बनाया और मैं इसे खरीद नहीं सकती। हम देखते हैं वो कह रही थी कि क्यों क्यों मैं अपने दादाजी का बनाया हुआ चीज़ें नहीं खरीद सकती, सिट। हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। और कह रही होती है कि यार मैं तो उनकी बेटी कहलाने लायक नहीं हूँ कि मैं ये सब नहीं खरीद सकती, शिट मैं क्या करूँ दादाजी, प्लीज़ क्षमा कर दो मेरे को कि मैं ये आपका बनाया हुआ जो नेकलेस है वो नहीं खरीद सकती। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है और कह रही होती है कि अगर मैं अपना ग्रुप भी भेज दूँ ना, जो हुआ मी ग्रुप है, तब भी मैं इसे नहीं खरीद सकती। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। ईच एन बी इसे देख लेता है, बट हम देखते हैं सिया जो होती है ना वो कह रही थी कि दादाजी थैंक, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, मैं आपका बनाया हुआ नेकलेस खरीद नहीं सकती। बट हम देखते हैं जो ईच एन होता है ना वो अपने फ़ोन में मैसेज कर देता है और हम लोग समझ चुके हैं जो भाई इसने क्या मैसेज किया। तभी हम देखते हैं वो मैसेज वगैरह कर देता है। अब वो जो लड़की होती है ना, जो ऑक्शन हाउस की ओनर होती है, वो देखती है, कह रही थी क्या ये लड़का पागल हो गया है, इस मतलब बकवास से नेकलेस के लिए ये मतलब इतनी महंगे पैसे दे रहा है। अब ये भी सोच रही होती, कह रही थी क्या ये लड़का पागल है। पैसे भी बहुत पैसा है तो मतलब कुछ भी करेगा। खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं वो यही सब बातें अपने आप में बातें मतलब अपने आप में बातें कर रही होती हैं। और वो कह रही होती है कि मैं गैस कर सकती हूँ, मे भी हो सकता है कि ये किसी लड़की को मतलब एज अ प्रेजिडेंट दे, मतलब प्रेजेंट दे, या फिर गिफ्ट। हम देखते हैं वो कह रही थी कि खैर छोड़ो, मुझे क्या, कुछ भी हो। हम देखते हैं बोली जो है लगती जा रही होती है और बढ़े जा रही होती है। 81 मिलियन, 88 मिलियन और 90 मिलियन, सॉरी इंग्लिश टू हिंदी हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा आता है और ये थोड़ा अमीर ज़्यादा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं इसके 96 मिलियन दूंगा, आज तो मैं इसे स्टार टीएस को लेकर आऊँगा। इसे आंसू मतलब तारा का मतलब आंसू का तारा कहते हैं। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि आज मेरे को नहीं पता ये सिया की फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब आंसू का तारा इस नेकलेस का नाम होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि इस आंसू के तारे को मैं पाने के बाद ना सिया फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा हर्ट करूँगा, हा 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 हा। हम देखते हैं वो यही सब बता रहा था, कह रहा था कि मैं अपने पैसों के दम पे इसे बिल्कुल छपा दूंगा। वो कहने लगता है कि मेरे पास ना कम से कम 140 मिलियन है, तो मैं आसानी से ये बिड जीत सकता हूँ, हा 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 हा। बट हम देखते हैं अनाउंसमेंट होती है कि एक जो जेंटलमैन है जो कि 200 मिलियन देना चाहता है और वो अपना नाम जो है गुप्त रखना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता। हम देखते हैं वो जैसे ये सुनता है ना, ये कह रहा था क्या एक एक गुमनाम आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो 200 मिलियन दे रहा है, वो पागल हो गया क्या, कहाँ है वो बंदा, कहाँ है। हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि उसका नाम मतलब वो अपना नाम नहीं दिखाना चाहता, ऑर्गेनाइजर ने उसका नाम छुपा रखा है और उसके बिहाफ पे वो बोल रहे हैं। हम देखते हैं बंदा कह रहा था कि एक प्रॉक्सी, वो भी 200 मिलियन दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी इस ज्वेलरी के। मुझे पक्का पक्का लग रहा है कि तुम लोग जो है इस ऑक्शन हाउस में कुछ चीटिंग कर रहे हो। वो कह रहा था कि मेरे पास कम से कम 140 मिलियन है, मैं बस इतना ही खरीद सकता हूँ। हम देखते हैं वो यही सब बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये लड़की आ चुकी होती है, जो ओनर होती है इस ऑक्शन हाउस की। हम देखते हैं वो आते ही पूछ रही होती है क्या तुम मतलब क्वेश्चन करना चाहते हो जिन फैमिली के ऊपर, बताओ जरा, तुम्हें क्या लगता है जिन फैमिली की कोई रेपुटेशन नहीं है। तभी हम देखते हैं पीछे से बंदा बोल रहा होता है कि ओ नो, इस ऑक्शन का मतलब जो ओनर है वो जिन फैमिली है, मतलब वो करा रही है, वो तो एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है ना। हम देखते हैं बंदे कह रहे होते कि वो वाह वो फाइनली आ गई। एक बंदा कह रहा था कि हा 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 हा, ये बच्चा तो गया, अब तो ये बच्चा मुसीबत में है। तभी हम देखते हैं ये बंदा कांपने लगता है बहुत ज़्यादा और कह रहा था कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। बट हम देखते हैं ये लड़की बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है जिन फैमिली कोई रेपुटेशन वगैरह नहीं है, इसे घसीटते हुए इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे बाहर फेंको ले जाके। हम देखते हैं वो यही सब बता रही होती है और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो इसके पास आ चुके होते हैं। वो कह रहा था कि देखो मैं क्यों मैं इनका आई हूँ, ठीक है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ माफ़ कर दो मेरे को। बट हम देखते हैं वो ब्लेड का टुकड़ा फेंक के मारती है इसके ऊपर और भाई ले लग गए इसके तो हाथ पैर के। हम देखते हैं वो बेचारा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि आज से क्यू फैमिली जैंग चैंग के किसी भी ऑक्शन हाउस के अंदर अलाउ नहीं करती, अगर तुम फिर भी आते हो तो तुम मारे जाओगे। अब ये बोल के मतलब जारी होते भाई, कितना रूड कैसे। तभी हम देखते हैं वो बंदे के इसके हाथ पैर कट चुके होते हैं और वो बस ऐसे घसीटता हुआ जा रहा होता है। हम देखते हैं बंदे कह रहे होते हैं कि ओ नो, जिन फैमिली तो बहुत ज़्यादा रूड है। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अच्छा अगर तुम हिम्मत करोगे उनसे मतलब ऐसे
बदतमीजी करने की तो यही होगा, मतलब उनके खिलाफ जाने की। तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि तो ये आइटम 200 मिलियन में बिक चुका है। तभी हम देखते हैं एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आइटम बिक चुका है। बट हम देखते हैं जो सिया होती है ना, वो कह रही होती है कि मैं इस आंसू के तारे के लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे हाथ में ये मिल जाए तो फिर मैं सब कुछ करूँगी, कुछ भी हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं वो यही सब सोच रही होती है अपने मन में। बट हम देखते हैं वो जो सामान होता है ना, वो मतलब जो नेकलेस होता है वो बिक चुका होता है। कह रहा होता है बिक गया माल, बिक गया। अब 200-200 नहीं है। खैर मैं बता दूँ, ये जो लड़की होती है ना अनाउंसमेंट करने लगती, कह रही थी कि ठीक है फिर अब एक बहुत बड़ा चीज़ है। हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर हम ये गोल्ड का जो कपड़े हैं वो बेचने वाले हैं, चलो इसकी एक ऑक्शन हाउस स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि इसकी जो बिड है ना कम से कम 900 मिलियन से 90 मिलियन से स्टार्ट होगी और कम से कम तुम लोगों को 150 मिलियन तक पहुंचानी है, ठीक है। अब बिड स्टार्ट हो चुकी होती है। एक बंदा कह रहा था कि 160 मिलियन, दूसरा बंदा कह रहा था कि 170 मिलियन। अब ये जो लड़की होती है ना जू, वो कह रही थी कि वाह मैंने तो ऐसा कभी पहले देखा ही नहीं, कितने मस्त मस्त आइटम आए हैं इस बार ऑक्शन हाउस में। ईचन भी यही सब सुनना होता है। बट हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती है, कह रही होती है कि ये एक ना बिल्कुल कुंग-फू सीक्रेट बुक है जिसके अंदर सच में आई ओपनिंग है। बट हम देखते हैं ईचन कह रहा होता है कि सच में बेकार है कूड़ा। हम देखते हैं ईचन ऐसा बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बताने लगता है, कह रहा होता है कि ये सब ना मतलब मार्शल आर्टिस्ट जो भी होते हैं ना, ये सब अपने आगे किसी की कुछ नहीं सुनते। यहाँ पे ये सब अपने आप में मतलब बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है फिर नेक्स्ट आइटम है हैवी वेट, जो कि इस इवेंट का सबसे मेन आइटम होने वाला है। हम देखते हैं वो फर्नेस होता है। वो कह रही होती है कि बिकाओ ट्रिपोड, मतलब ट्राईपोड सॉरी। हम देखते हैं वो फर्नेस होता है बहुत बड़ा। अब वो कह रही थी कि ये फर्नेस बहुत ही कीमती फर्नेस है जो कि जिन फैमिली का है, और मतलब ये सब उसकी बढ़ाई चढ़ाई कर रही होती है। वो कह रही थी कि इसका कम से कम जो प्राइसिंग है ना वो कम से कम 300 मिलियन से है और स्टार्टिंग होगी 10-10 मिलियन बढ़ाने से। हम देखते हैं वो ये सब बता रही होती है। ईचन कह रहा था कि वाओ इंटरेस्टिंग, अब मिला ना मेरे को मज़ा। हम देखते हैं बोली स्टार्ट हो चुकी होती है, 350 मिलियन, 400 मिलियन, ऐसे ऐसे करते करते मतलब मिलियन बढ़े जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पास मैसेज आता है जूम जूम करके। अब वो देख रही होती है, कह रही थी किसका मैसेज है, मतलब वाइब्रेट होता है। अब उसने नाम लिखा होता है कि अब फूल जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब एक गधा जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वो कह रहा होता है कि देखो फर्नेस मेरे को चाहिए, कितना भी पैसा हो मुझे नहीं पता। अब वो कह रही थी क्या इसे फर्नेस चाहिए, पक्का पक्का ये भी अल्केमिस्ट है। अब यही सब सोच रही होती है। बोली लग चुकी होती है 450 मिलियन, इस टाइप की बढ़े जा रही होती है। बट हम देखते हैं जैसे 450 मिलियन होती है ना, ये बंदा और कोई नहीं सबसे अमीर इंसान होता है, जो कि मेरे को एक नंबर का बेवड़ा टाइप का लग रहा होता है। मतलब तुम लोग देख सकते हो ना इसकी हरकतें, भाई मैं क्या ही बोलूँ। खैर कोई बात नहीं, बाल भी पिंक कर रखे हैं, मतलब कौन होता है। फिलहाल हम देखते हैं बंदे आपस में बातें करने लगते हैं, कह रहे थे कि वाओ इनकी फैमिली भी तो मार्शल आर्टिस्ट है। अब ये लोग बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि रूमर्स है कि जो जैंग विलेन है ना, जो कि बहुत बड़ा रूडली बंदा है, जो कि सब कुछ कर सकता है, ये वो फलाना ढमकाना, इसकी तारीफें कर रहे होते हैं मतलब आपस में। तभी हम देखते हैं ईचन जो है मैसेज करता है, और उसके पास जो मैसेज होता है ना वो उल्टा इसके पास मैसेज आता है। कह रही होती है कि देखो मैं इस बंदे को हरा नहीं सकती, क्योंकि ये बंदा मतलब पक्का पक्का हमारे बीच में टांग अड़ाएगा। ईचन कह रहा था कि मेरे को नहीं मतलब, तुम बस उस फर्नेस को लो और कुछ नहीं। हम देखते हैं वो तुरंत ये मैसेज करता है। वो लड़की कहने लगती है कि यार मैंने ऐसे एक एलेक्सन लिया जो कि 1 बिलियन का है, तो मेरे को काफ़ी प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, तो मतलब मेरे को इसकी सहायता करनी पड़ेगी। हम देखते हैं वो ये सब सोच रही होती है। अब अनाउंसमेंट हो रही होती है कि एक आदमी जिसका नाम नहीं है वो ऑफर कर रहा है 500 मिलियन। अब ये लड़का शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था क्या, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। फिलहाल बाकी के लोग आपस में बातें करने लगते हैं, कह रहे थे कि ओ नो इनकी फैमिली को टक्कर देने के लिए कौन आ गया। अब यही सब मतलब आपस में बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि ओ नो भाई अब तो इनकी फैमिली गई सच में। वो बंदा मुझे लग रहा है कि गया आज रात को। तभी हम देखते हैं बंदा कह रहा था कि ठीक है फिर मैं 530 मिलियन लगाता हूँ। अब ये बंदा मतलब बोली बढ़ा रहा होता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अरे क्या 530 बिलियन। बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ हाँ हाँ, अब देखता हूँ वो कैसे लेके जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से अनाउंसमेंट होने लगती है। वो बोलने लगता है कि वो बंदा 700 मिलियन दे रहा है इस फर्नेस के। हम देखते हैं वो बोलने लगता है कि वो बंदा इस बंदे को लेके जाने नहीं दे सकता। अभी बंदा मतलब शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि क्या ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कि मुझे नहीं लगता वो बंदा तो आज गया। ये बोलने लगता है कि आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ये मेरी फैमिली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बट हम देखते हैं वो डेस्क पे मतलब वो जो बैच होती है उस पर ही मतलब हाथ दे के मारता है। कह रहा होता है कि मैं बता रहा हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं उस बंदे को, जिन फैमिली छोड़ेगी नहीं उसे। वो कहने लगता है कि आज तो उसे रिग्रेट होगा। वो यही सब बोल रहा होता है और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उछल कूद कर रहा होता है। हम देखते हैं उसके पीछे के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो बिल्कुल शांति से खड़े होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की भी यही सब सोच रही होती है, कह रही थी कि ओह नो। तभी हम देखते हैं वो बंदा अनाउंसमेंट कर रही होती है, कह रही थी कि 700 मिलियन 1, 700 मिलियन 2, 700 मिलियन 3, और ये सामान बिक गया, मतलब जो फर्नेस है वो बिक चुका है। तभी हम देखते हैं ईचन यहाँ पे खुश हो रहा होता है, कह रहा था कि हा 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 हा, अब तो फर्नेस मेरे पास हो चुका है,
अब मैं और ज़्यादा अपनी जो पावर है वो इंक्रीज़ कर लूँगा। हम देखते हैं ईचन यही सब सोच के खुश हो रहा होता है। फिलहाल ये और अनाउंसमेंट कर रही होती है, कह रही थी कि अब लास्ट जो ऑक्शन होने वाला है ना वो उसकी वैल्यू प्राइसलेस है। वो बोलने लगते हैं कि इस इवेंट का लास्ट आइटम है ये। हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ये एक रियल एलेक्सर। अब वो यही एलेक्सर होता है जो कि ईचैन का होता है। अब लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे क्या इस टाइम भी एलेक्सर जिंदा है मतलब। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ पीछे डोरेमोन क्या कर रहा है, मुझे एक बात बताओ। फिलहाल हम देखते हैं बंदे आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वाह यार ये ऑक्शन हाउस कितना अच्छा है। हम देखते हैं ये लड़की बोलने लगती है कि कम से कम इसकी बोली होगी 400 मिलियन और पर बोली बढ़ाई जाएगी 20 मिलियन से। अब बोली स्टार्ट हो चुकी होती है, बंदे बोल रहे होता है कि 500 मिलियन, एक बंदा बोलता है 560 मिलियन, एक बंदा बोलता है 500 मतलब 680 मिलियन। अब सिया सोच रही होती है कि ओह नो, फर्स्ट टाइम ही कम से कम 700 मिलियन तक की बोली पहुंच चुकी है। हाँ, अब ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, मतलब सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, ऑक्शन हाउस एंड हुआ और किसी ने खरीद लिया होता है 700 मिलियन में। और यार इस लड़की ने तो इसे 1 बिलियन में बेचा था। बट हम देखते हैं ईचन यही सब सोच रहा होता है और ईचन उस लड़के को देख रहा होता है और हंसने लगता है। हम देखते हैं क्या रहा होता है कि यार इस बंदे को पता चलेगा जो फर्नेस लिया है ना वो मैंने लिया है, जिसने एलेक्सर बनाया है, तो ये क्या करेगा। अब ईचन इसके बारे में सोच रहा होता है, क्या रहता है कि ये तो डगबरा जाएगा मेरे से। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होकर जा रहा था। तभी हम देखते हैं ईचन के पास फ़ोन मतलब मैसेज आता है जूम जूम करके। हम देखते हैं वो मैसेज रीड कर रहा होता है। मैसेज में लिखा होता है कि मास्टर ही आपको ना मेरे फादर बुला रहे हैं जो कि आपको कुछ देना चाहते हैं। अब वो यही मतलब मैसेज लिखा होता है। वो कह रही थी क्या। तभी हम देखते हैं सिया कह रही थी कि ईचन तुमने कुछ नहीं लिया, तुम्हारे पास तो कम से कम 1 बिलियन था ना, फिर भी तुमने कुछ लिया क्यों नहीं, बताओ ज़रा। अब भाई इस सिया को कौन समझाए कि ईचन ने सब कुछ ले लिया। फिलहाल ईचन कह रहा था कि नहीं मेरे को बस जुआन से बात करनी है, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अब ईचन जो है ये सब सोच रहा था, कह रहा था कि आखिर उसके डैड जो जिन फैमिली के डैड हैं वो मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑक्शन हाउस का मतलब टॉप फ्लोर दिखाई देता है। अब देखते हैं जो ईचन होता है वो उनके रूम में जा चुका होता है। सामने से आवाज़ आती है, वो लड़की कहने लगती है कि मास्टर ये देखो ये कार्ड जो है इसके अंदर कम से कम 1.5 बिलियन है, ठीक है। ये मेरे फादर ने आपको दिया है, मतलब तोहफे के रूप में दिया है, ताकि आपने जो हमारा एलेक्सा बिछवाने में मदद करी है। वो कहने लगती है कि ऑफकोर्स जिन फैमिली आपका आपसे शुक्रिया अदा करेगी। हम देखते हैं वो ये सब कार्ड देते हुए मतलब खुश हो रही होती है। ईचन खुशी खुशी ले लेता है, कह रहा था कि ठीक है। फिर हम देखते हैं ईचन कह रहा था कि देखो मेरे को अब यहाँ पर नहीं आना। वो कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पे फर्नेस लेने के लिए आऊँगा। वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, फिर आराम से जाना और हाँ अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखवा देना, ठीक है, ताकि हम आपको कांटेक्ट करते रहें। हम देखते हैं वो लड़की जो जिन होती है वो ऐसी सब बातें बता रही होती है, कह रही थी कि हम पर्सनली आपको डिलीवर कर देंगे फर्नेस। हम देखते हैं उससे पूछ रही थी, कह रही थी कि मास्टर ही वैसे आप हमारे साथ डिनर भी कर सकते हो। बट हम देखते हैं ईचन साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं मेरे को मेरे दोस्त ने बुलाया जो कि घर पे मैं उसके घर पे जाके खाना पीना खा लूँगा, तो तुम्हारे मतलब डिनर की कोई ज़रूरत नहीं है। ईचन साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब ईचन ये बोल के मतलब चला जाता है, कह रहा था कि बाय बाय। अब यहाँ पर ना ये लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब वो सोच रही होती है कि ये आखिर ये बच्चा किस टाइप का है। ये बच्चा मतलब इसे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे फादर ने पर्सनली इसे इनवाइट किया है, मतलब डिनर पे बुलाया, और ये हमारी फैमिली को ऑफेंड कर रहा है। खैर इसे नहीं पता, अगर हमारी फैमिली का सपोर्ट ना मिला तो फिर ये मर जाएगा। मतलब यही सब सोच रही होती है इस लड़के के बारे में, मतलब ईचन के बारे में। हम देखते हैं ईचन यही सब सोचता हुआ जा रहा होता है। वो कहने लगता है कि वैसे तो हम इसे अप्रिशिएट करना, मतलब इसने अप्रिशिएट भी नहीं किया हमारी फैमिली को। खैर कोई नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है वो जो बंदा होता है ना जियांग, वो बंदा यहीं पे बैठा होता है। वो कह रहा होता है कि वाह ये एलेक्सर लेगा मेरे से। हम देखते हैं जिसने एलेक्सर लिया होता है ये उसी को मार देता है और उससे एलेक्सर ले लेता है। हम देखते हैं उसे बता रहा होता है, कह रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ये एलेक्सर मिलेगा, इंटरेस्टिंग, वो भी इतना खतरनाक, वाह मज़ा आ गया। हम देखते हैं उसका जो मास्टर होता है ना वो बोल रहा होता है, कह रहा था कि यंग मास्टर ये देखो इसके अंदर जो पैटर्न बना हुआ है ना, कम से कम इस एलेक्सर को बनने में 10 दिन लगे होंगे कम से कम। अब वो इसे बता रहा होता है, वो बंदा कहता है ओह 10 दिन, वाह जिन फैमिली के पास आखिर ये आया तो आया कहाँ से। अब यही सब सोच रहा होता है, कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि वो फैमिली हमसे ऊपर होना चाहती है। अब हम देखते हैं वो अंकल भी यही बात बोलने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि मे भी हो सकता है कि उनकी फैमिली हमारी फैमिली से ऊपर होना चाहती होगी। अब यही सब मतलब बातें सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है उस बंदे के पास भागता हुआ, कह रहा था कि यंग मास्टर सीसीटीवी कैमरा देखो जरा। हम देखते हैं उसे कैमरा दिखाने लगता है। वो कहने लगता है कि देखो आज जो जिन है ना, जिन लैंग, वो इस लड़के से मिली थी, तो पक्का पक्का हो सकता है कि वो जो हमारा जो फर्नेस है वो इस बंदे के पास है। अब वो यही सब बता रहा होता है, कह रहा था कि मे भी हो सकता है कि जिन फैमिली को पिल्स वगैरह भी इसी बंदे ने दिया हो वगैरह वगैरह, मतलब जो भी हो सकता है संभावना वो सारी बता रहा होता है। ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था कि अच्छा इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मतलब मेरी फैमिली की जो फर्नेस है वो लेने की। अब ये मतलब दांत पीस रहा होता है यहाँ पे। हम देखते हैं वो कह रहा था कि ठीक है फिर
वैसे मेरे को नहीं पता मौत का नाम कैसे लिखते हैं, लेकिन हाँ मैं इसका नाम ज़रूर लिख दूंगा। अब वो ये सब बता रहा होता है इसे, तभी हम देखते हैं ईचन बाहर आ चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो जू होती है वो बाय बाय टाटा कर रही होती है इन दोनों को। बट हम देखते हैं ईचन उससे पूछ रहा होता है कि जुआन एक मिनट रुको जरा, तुम्हारी फैमिली में आखिर हुआ क्या है, बताओ जरा मेरे को क्या हुआ तुम्हारी फैमिली को। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसी लगी ये वीडियो। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और जाने से पहले ये कमेंट पढ़ो जरा यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। खैर मैं बता दूँ भाई, मैं ऐसे मतलब ऐसी मजाक के लिए बोलता हूँ कि और मेरे भाई और उनकी बहनों, मतलब ऐसे अच्छा लगता है ना मेरे को। फिलहाल मैं ऐसा इसीलिए बोलता हूँ ताकि जो कपल्स है ना उनको मतलब बुरा लगे। खैर सिंगल लोगों के लिए नहीं है यार, दिल पे मत ले करो भाई, मैं भी सिंगल हूँ जो कि अखंड सिंगल हूँ यार। खैर कोई नहीं, होता रहता है यार। तो मैंने सोचा कुछ नया क्रिएटिविटी निकाल दिया जाए, तो मैंने यही निकाला। और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, उनकी मतलब मेरी नहीं खैर कोई नहीं।